नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, दक्षिण अमेरिका का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण देश है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना भारत की शरण में आया है और मांग ये कर रहा है कि भारत ब्रिटेन से उसकी जमीन वापस दिलवाने में उसकी मदद करे, और इसके लिए अर्जेंटीना ने बकायदा अपने विदेश मंत्री को भारत भेज दिया है। और इस समय अर्जेंटीना को यह लग रहा है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, खास करके पश्चिमी देशों में, भारत की पैठ है, भारत का वो स्टेचर है जिसकी मदद से भारत अर्जेंटीना को उसकी जमीन वापस दिलवा सकता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये कौन सी जमीन की बात हो रही है जिसे ब्रिटेन ने कब्जा करके रखा हुआ है। दरअसल हम बात कर रहे हैं फाकलैंड आइलैंड की। स्क्रीन पर आप देखिए, मैं आपको फाकलैंड आइलैंड की यहाँ पर लोकेशन दिखा रहा हूँ। आप देखिए, अर्जेंटीना के जो निचले इलाके हैं जिसे सदर्न अर्जेंटीना कहा जाता है, वहां पर बसे हुए हैं फाकलैंड आइलैंड्स। अब इसका विवाद कुछ ऐसा है कि ये आइलैंड 1762 से पहले बिल्कुल खाली पड़े हुए थे, यहाँ पर कोई नहीं रहता था। लेकिन उसके बाद यूरोपियन देशों का आना शुरू हुआ, पूरी दुनिया में उन्होंने कॉलोनियां बनानी शुरू कर दी, दुनिया के तमाम देशों को कब्जाना शुरू कर दिया। इसी बीच फाकलैंड आइलैंड भी इसी का शिकार बना। पहले यहाँ पर आए पुर्तगीज लोग, फ्रेंच लोग, इसके बाद स्पेनिश आए, इसके बाद यहाँ पर डच, जिसे आज नेदरलैंड कहा जाता है, वहाँ के लोग आए और यहाँ आकर अपनी कॉलोनियां बसानी शुरू कर दी। लेकिन आप जानते ही हैं कि उसके बाद पहला विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ, और इन दो युद्धों ने यूरोप को तोड़ कर रख दिया और यूरोप के तमाम देशों को मजबूर कर दिया कि दुनिया भर से वो अपना साम्राज्य समेट लें और अपने वापस घर लौट जाएं। लेकिन फाकलैंड आइलैंड की कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। जहां दुनिया भर से ब्रिटेन का साम्राज्य खत्म हो गया तो वहां से ब्रिटेन वापस लौट गया, लेकिन उन्होंने फाकलैंड आइलैंड्स को नहीं छोड़ा। उल्टा यहां पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी ब्रिटिश नौसेना ने हैवी मिलिटराइजेशन करना शुरू कर दिया, इसे सैन्य बेस के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन 1950 से ही अर्जेंटीना ने डिमांड करनी शुरू कर दी कि फाकलैंड आइलैंड सदियों से अर्जेंटीना का हिस्सा है, अर्जेंटीना की ये जमीन है। ऐसे में ब्रिटेन यहां से वापस लौट जाए और फाकलैंड आइलैंड से अपना दावा छोड़ दे। लेकिन ब्रिटेन नहीं माना। अंत में उन्होंने प्रयास करना शुरू किया और अर्जेंटीना को सफलता मिली 1962 में। यूनाइटेड नेशन ने 1962 में फाकलैंड आइलैंड को विवादित क्षेत्र घोषित कर दिया और कहा कि ब्रिटेन और अर्जेंटीना दोनों बैठकर इस पर बातचीत करें और इसका शांतिपूर्वक हल निकाले। लेकिन 2 दशकों तक बातचीत चलती रही, इसका कोई सलूशन नहीं निकला। अंत में तंग आकर अप्रैल 1982 में अर्जेंटीना ने फाकलैंड आइलैंड पर धावा बोल दिया। वहां पर ब्रिटेन की सेना भी तैनात थी। ऐसे में दोनों देशों के बीच में भीषण युद्ध छिड़ा। लेकिन अर्जेंटीना के मुकाबले ब्रिटेन की सेना और नौसेना हद से ज्यादा मजबूत थी। अर्जेंटीना ब्रिटेन का मुकाबला नहीं कर पाया और मात्र 70 दिनों के अंदर ही अर्जेंटीना हार गया। यहां तक कि अर्जेंटीना को भीषण नुकसान भी हुआ, क्योंकि ब्रिटेन की जो ताकतवर नौसेना थी उसने अर्जेंटीना की नौसेना को बिल्कुल खत्म करके रख दिया। यहां तक कि जो महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह थे उन पर भी भीषण अटैक किया, जिससे कि अर्जेंटीना को हैवी लॉसेस हुए। लेकिन युद्ध खत्म हो गया, फाकलैंड आइलैंड पर ब्रिटेन का कब्जा बना रहा। उसके बाद दोबारा फिर से डिप्लोमेटिक तौर पर अर्जेंटीना ने प्रयास करने शुरू कर दिए। लेकिन इन प्रयासों को विफल करने के लिए उसके बाद ब्रिटेन ने एक रेफरेंडम करवाया, यानी कि जनमत संग्रह। फाकलैंड के अंदर जो लोग रह रहे थे उनसे सवाल पूछा गया कि आप ब्रिटेन के साथ रहना चाहते हैं या अर्जेंटीना के साथ। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर आप फाकलैंड आइलैंड पर रह रहे हैं और आपको चॉइस दी जाए कि आप अर्जेंटीना के साथ जाएंगे या ब्रिटेन के साथ, तो आप भी कहेंगे कि ब्रिटेन के साथ। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन का पासपोर्ट आपको मिलता है जो बहुत ताकतवर है। सालाना अरबों डॉलर आपको दिए जाते हैं ब्रिटेन की तरफ से मदद के तौर पर, जिससे कि फाकलैंड के अंदर रह रहे लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो यूरोपियन लेवल का है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन की ताकतवर सेना की प्रोटेक्शन भी आपको मिलती है। वहीं दूसरी तरफ जो अर्जेंटीना है वो 2012 के अंदर बैंकरप्ट हो चुका है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल बर्बाद है। अर्जेंटीना के पासपोर्ट की कोई खास वैल्यू नहीं है दुनिया भर में, और इसके ऊपर से जो फाकलैंड आइलैंड में लोग रह रहे हैं वो ज्यादातर यूरोपियन मूल के हैं। और इसीलिए जो वोटिंग का रिजल्ट था वो कुछ ऐसा था कि लगभग 99.8%, यानी कि आप 100% ही मानिए, सभी लोगों ने कह दिया कि हम ब्रिटेन के साथ रहना चाहते हैं।
लेकिन अर्जेंटीना ने इस रेफरेंडम को मानने से इनकार कर दिया और ये कहने लगा कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो रह सकते हैं, लेकिन हमारी जमीन हमें वापस की जाए। अब इसी को लेकर अर्जेंटीना ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को भारत भेजा है। भारत क्यों भेजा? क्योंकि भारत के अंदर चल रहा है रायसीना डायलॉग। दुनिया भर के तमाम डिप्लोमेट्स, तमाम विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं और इसी मंच पर अर्जेंटीना इस मुद्दे को उठाकर इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता है ताकि ब्रिटेन पर दबाव आए। साथ ही वो चाहता है कि भारत मीडिएशन करे, यानी कि दोनों देशों की बातचीत करवाए और एक समाधान निकले इसका कि फाकलैंड आइलैंड जाएगा किसे। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि भारत अर्जेंटीना की इस डिमांड पर कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन भारत का फैसला कुछ भी हो, एक बात तो तय है कि भारत का ग्लोबल स्टैचर अब बढ़ चुका है। दुनिया भर के देश चाहते हैं कि उनके विवाद सुलझाने में भारत उनकी मदद करे, भारत चौधरी का रोल निभाए। हालांकि आपका इस पर क्या रुख है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।